मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2, बगीचे का घोंघा। देखते हैं, इस पाठ के बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं। उन प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करेंगे और प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करते हुए जो चीज़ कापी में लिखनी है उनको कापी में लिख लेने हैं। जो चीज़ किताब में ही जगह है छूटी हुई है उसी किताब में लिख डालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, घोंघे को बगीचे उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? तो इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है, उसके पास पैर नहीं होते, वह अपने शरीर को ज़मीन पर रेंग कर चलता है, इसलिए बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में उसे 2 दिन लग जाते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग इनको नोट देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? मैं विद्यालय साइकिल, बस, पैदल से जाता हूँ। मुझे विद्यालय पहुँचने में लगभग 10-15-20 मिनट समय लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, घोंघा उद्यान के बाहर क्यों जाना चाहता था? इसका उत्तर लिखेंगे। घोंघा उद्यान की छोटी सी दुनिया से ऊब गया था, वह उद्यान के बाहर की बड़ी दुनिया देखना चाहता था। उसे नई नई जगह, नए लोग और नए अनुभव करने की इच्छा थी। अब हम लोग अगला प्रश्न, पाठ के भीतर नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। तो पहला प्रश्न है, घोंघा उद्यान के बाहर क्यों जाना चाहता था? तो मेरे प्यारे बच्चों, खा नंबर है, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। यहाँ सूरज का चित्र बनाएंगे। अगला देखेंगे, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? खा नंबर, घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। अब हम लोग अगला आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अपने लंबे पतले पाँवों से आ जा रहे लाल चींटे। चौथा प्रश्न है, घोंघे की आंखें आश्चर्य से खुली क्यों रह गईं? इसका सूरज बनाएंगे। खा नंबर पे, गा नंबर पे, उसने पहली बार एक तालाब देखा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते। पांचवा प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, छेद के बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उसमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। जैसे मैदान, तालाब, पत्थर, पेड़, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, तितली और बड़का पेड़। ये आप लोग इसी तरह से इसको किताब में भरेंगे। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे की कौन सी बात याद आती है? उत्तर लिखेंगे। छेद देखकर घोंघे को बाहर की बड़ी दुनिया याद आती थी। उसे लगता था कि इसी रास्ते से वह बाहर जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 है, छेद से दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? बाहर जाकर उसने पहली बार तालाब, बड़े पेड़, तेज जानवर और बहुत सारी नई चीज़ें देखीं, इसलिए वह चकित रह गया। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा, घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? क्योंकि बाहर उसने चींटी, गिलहरी और कुत्ते को बहुत तेज चलते देखा। उद्यान में सिर्फ वही धीरे धीरे चलता था।
घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे अपने घर में माँ के हाथ का खाना बना खाना अद्भुत लगता है, क्योंकि उसमें प्यार होता है। विद्यालय में विज्ञान की लैब अद्भुत लगती है, क्योंकि वहाँ नए नए प्रयोग करके सीखने को मिलता है। आसपास का हरा भरा पार्क अद्भुत लगता है, क्योंकि वहाँ पक्षियों की चहचहाट और ताज़ी हवा मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला 5वां प्रश्न देखेंगे। घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? तो देखते हैं। उद्यान के भीतर और उद्यान के बाहर हरी भरी घास, बड़ा मैदान, पीपल का पेड़, तालाब, लाल चींटियाँ, पत्थर, बड़का पेड़, गिलहरी, शांत माहौल, कुत्ता, गेंद और तितली। तो आप लोग इनको अपनी किताब पर ही भरेंगे। अगला प्रश्न देखें मेरे प्यारे बच्चों। भाषा की बात, वाक्य बनाने हैं। आश्चर्य, तालाब देखकर घोंघे को आश्चर्य हुआ। अद्भुत, पहाड़ का अद्भुत पहाड़ का दृश्य बहुत अद्भुत था। अचानक अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छोर, नदी के दूसरे छोर पर गांव है। प्रश्न नंबर 2 है, बा और उई शब्द जैसे शब्द कब निकलते हैं? वाह, हमें कोई सुंदर चीज़ दिखती है। उदाहरण में, वाह कितना प्यारा पिल्ला है। उई, जब हमें अचानक चोट लगती है या कोई डरावनी चीज़ देखते हैं। उई, मेरा पैर पत्थर से टकरा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? फल, पत्ता, छोटे कंकड़, सूखी घास और फूल की पंखुड़ियाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से इसको नोट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे, मिलान कीजिए। नीचे लिखी हुई बातों को घोंघे ने कब कब कहीं मिलान कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक पर भी मिलाएंगे। घोंघे का कथन, बाद दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से बदल रहा है, चल रहा है। तो इसको मिलाएंगे। जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते देखा। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। तो इसको मिला लेंगे। जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। वाह, दुनिया को कितनी मज़ेदार है। तो इसको मिलाएंगे। जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। जब उसने बड़ का पेड़ देखा। आप इसको इसी तरह से मिलाएंगे। और अगला प्रश्न देखेंगे। विभिन्न ध्वनियाँ। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियाँ कैसी हैं? बादलों का गरजना, गरज गरज गड़गड़, पानी का बरसना, टप टप झरझर। तो इसको आप लोग अपनी किताब पर ही लिखेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। इसमें नल से बूंदों का गिरना टप टप, मेढक का बोलना टर टर, घंटी का बजना टन टन, घं घं, हवा का बहना सर सर सु सु। आगे देखेंगे अपनी अपनी विशेषताएं। घोंघे ने उद्यान के बाहर आकर जो देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। जो देखा उसकी विशेषता, बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, बहुत भारी पहाड़ जैसा, बहुत तेज छोटे छोटे पैरों वाली, बहुत विशाल और घनी छाया वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग किताब पर ही नोट करेंगे। देखें मेरे प्यारे बच्चों, अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाइए, बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रहा होगा। घोंघा उद्यान में बहुत समय से रह रहा होगा, शायद कई महीनों या सालों से। इसी कारण वह उद्यान का कोना कोना पहचान गया। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस प्रश्नों को लिखते हुए किताब को सामने रखें, तब प्रश्नों को नोट करते रहें। घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि घोंघा बहुत धीरे चलता। 2 दिन बराबर 48 घंटे होते हैं। आने और जाने में उसे बराबर समय लगता है। घोंघे के लिए थोड़ी दूरी भी
बहुत बड़ी थी। आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा है? उत्तर है, मैं अपने विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। मैंने वहाँ बड़ी लाइब्रेरी, विज्ञान लैब, खेल का सुंदर मैदान, बगीचा और प्यारे दोस्त और शिक्षक देखे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको अपनी कक्षा में पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार पर जाने में कितना समय लगता है? कक्षा में पेयजल के साथ स्थान तक जाने में मुझे 2 मिनट लगते हैं और मुख्य द्वार तक पहुंचने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। आप लोग इस तरह से इस सारी प्रश्नों को अपने कॉपी पर और किताब पर नोट करते रहेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर पार्ट 2 का बगीचे के का घोंघा, उसका लास्ट प्रश्न है, घोंघे से उसकी भेंट, आपकी भेंट। घोंघे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंघे को देखा और उससे बातें की। तो देखते हैं क्या बात, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे, अरे आप कौन? घोंघा, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंघा। नहीं तो और कौन? बच्चे, आप इतने धीरे धीरे क्यों चलते हो? आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? घोंघा, नहीं बच्चों, मैं बचपन से ही ऐसे ही धीरे चलता हूँ, मेरा घर ही मेरी पीठ पर है। बच्चे, क्या आप हमारे साथ खेलोगे? हम आपको झूले पर झुलाएंगे। घोंघा, धन्यवाद बच्चों, पर मैं जल्दी थक जाता हूँ, मैं उद्यान की सैर करना चाहता हूँ। बच्चे, अच्छा, फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, घोंघे दादा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 2 बगीचे का घोंघा कंप्लीट हुआ। आप लोग मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को जहाँ पर खाली जगह है उसको किताब पर लिखेंगे और जिनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं उनको कॉपी पर नोट करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।